अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मुदस्सिर इमरान। और मैं हूं मोहम्मद से और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी स्पीच इन डेनमार्क। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही हैं। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। अनेक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है, तो अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे बड़े गर्व से बताते हैं। वे इंडियन कम्युनिटी के परिश्रम और शांतिपूर्ण नेचर की सराहना करते थकते नहीं है। और इसके लिए धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब हैं। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों के संस्कार, ये उसके मूल में है। और इसलिए मैं सबसे पहले ये जो बधाइयां मुझे मिलती हैं, वो सारी आपको समर्पित करता हूं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी અને કેટલા કેમ છો ગુજરાતી। तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन
भाषा अनेक, भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। और हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ, सबका और सबका। अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वो उपलब्धि सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि वो करीब 1/5 ह्यूमैनिटी की उपलब्धि है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हुए थे भाई डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी का उन्होंने दौरा किया है। तो काफ़ी अच्छी, जैसे भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनकी डील भी हुई है और काफ़ी उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पर भी बातचीत की है। और इससे हटकर ये जो अपने वो वहाँ के रहने वाले लोगों से भी भाई उनकी मुलाकातें हुई हैं, अच्छी अच्छी भाई उनसे जाकर मतलब कि अच्छी तवक्को उन्होंने की है कि वो जब गए हैं। और वैसे भी काफ़ी उनका अच्छा इस्तकबाल भी किया गया, और यहाँ पर वो अपने जैसा कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्पीच दे रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं कि एक अच्छा, सबसे पहले तो तमाम भाइयों को गुज़श्ता ईद मुबारक। काफ़ी दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, ईद की छुट्टियां थी तो मैं लाहौर निकल गया था और जफ़र भाई मुल्तान निकल गए थे। चलो कुछ एंजॉय कर लेते हैं तो इसलिए माजरत आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरा, अगर मोदी जी की इस स्पीच की बात की जाए तो मुझे एक चीज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी लगी है कि मैं इसका कंपैरिजन कर रहा था इमरान खान साहब की स्पीच के साथ, जो वो अमेरिका के कौन से सिटी में की थी उन्होंने, जहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी है, उसमें की थी। तो मैं कंपैरिजन देख रहा था कि उधर इमरान खान साहब ने भी जब स्पीच की थी तो अपोजिशन को ही वहाँ पर बस बात की, अपोजिशन ये है वो है। तब नवाज शरीफ आई थिंक जेल में थे, तो मैं जेल में जाके उसका AC बंद कर दूंगा, ऐसी बातें मतलब बाहर की कंट्री में जाके भी की। लेकिन जो इन्होंने बातें की हैं यहाँ पर, ये बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपने कल्चर की बात की है, अपने कल्चर बताया है कि इंडिया वालों की एक चीज़ ये बड़ी अच्छी है कि चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी गए हो, अपना कल्चर साथ में कैरी ज़रूर करते हैं। ये नहीं कि उसके कल्चर में जाके वैसा बन जाते हैं। ये नहीं कि इंडिया की ये एक अच्छी बात है कम्युनिटी की, को अपना कल्चर कैरी करते हैं। तो उसी की बात मोदी जी कर रहे थे, और उस कल्चर के साथ यूनिटी
कि उनके जो सारे जो भी रियासतें हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं, वो जो बाहर की कंट्रीज़ में जाके उनकी ज़बानें तो अलग हैं लेकिन इकट्ठे रह रहे हैं, यूनिटी से रह रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कह लो कि उधर को ये नहीं किया कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, या वहाँ पर किसी और को मतलब कि गलत बात, पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ इंगेज है, और उन्हीं को ही कह रहे हैं कि आपकी मेहनत की वजह से ही हम तरक्की कर रहे हैं, को अपने पे क्रेडिट नहीं ले रहे कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया। तो अवाम का ही कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से हम ये, आपकी यूनिटी है और जो ये हमारा कल्चर है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे उनकी, बड़ी मतलब एक डिफरेंट स्पीच थी जो कि नॉर्मली हम अपने देख रहे होते हैं सियासतदानों से। हौसले के साथ तरे की ना उन्होंने पीछे ऐसे नहीं इधर बढ़ के हमारी शेर टल्ली साहब आ गए, मैंने वैसा कर देना है ऐसा कर देना, उन्होंने रिलैक्स होकर एक और ये भी देखा ना आपने, वो नहीं कोई जोश में वो ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ये बड़े रिलैक्स माहौल में बड़ा आराम से, मतलब अगले को भी समझ आ रही हो बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो माइक ही तोड़ दो एंड पे शिवाश्री साहब, वो ये हाल नहीं, ये चीज है कि बड़े रिलैक्स माहौल में, मतलब मोदी बड़े रिलैक्स लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अगली हुकूमत भी इजहार इन्हीं किया, उन्हें पता है कि उन्होंने काम कर दिया है काफी, बड़े रिलैक्स हैं जैसे ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर काम किया तो इलेक्शन तो जीत जाता है जिसने काम किया, जिसने मुल्क को मुझे इतना अच्छे लेकर आता है पोजीशन पर, उसका फिर इलेक्शन तो उसने पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन सकती है, इंडिया में पता नहीं ये है कि नहीं है। अभी मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं? इस दफा में 3 दफा ही है आई थिंक, पता चलें इस पे देखेंगे, सर्च करेंगे। मेरे ख्याल में हुकूमत तो इन्हीं की आएगी, बीजेपी की आएगी, लेकिन क्या मोदी जी वजीर, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो ये है ना कि 2 बार प्रेसिडेंट सिर्फ बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते। तो इंडिया का नहीं पता, पाकिस्तान में 3 बार है कि आप वजीर आज़म अगर 3 बार बन जाए, लेकिन यहाँ पर तो खैर वो आइन ही चेंज कर देते हैं। मसलन के पहले 2 बार था तो नवाज शरीफ 2 बार वज़ीर आज़म बन चुके थे, तो उन्होंने फिर आइन में तब्दीली की वोटिंग के साथ की 3री बार। अब अगर दोबारा जीतते हैं तो अब भी ये कर ही सकते हैं कि हम 4थी बार भी बनवा देंगे, तो वो पाकिस्तान में तो मुश्किल नहीं है। किसी का अपना कानून है, हर चीज वो मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं वैसे जहाँ पर रूल्स वगैरह की बात कर रहा हूँ वो नहीं पता था। बिल्कुल रूल्स दौर ही बदल जाता है, अदालतें ही बदल जाती हैं, तो फिर रूल इन्होंने क्या अपने रूल बनाने होते हैं। असल में हमारे मसला जो है ना वो सियासी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब हो गया है, जितना होना नहीं चाहिए था जो है ना, क्योंकि अब आपके सामने एक नई हुकूमत आई भी है तो उसको भी वही चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। अभी उनको एक महीना नहीं गुजरा तो उन्होंने भी जल्द से जुलूस लॉन्ग मार्च आ जाना, ठीक है ना, नहीं उन्होंने जल्द से स्टार्ट कर दिए है ना, तो उन्होंने भी कर दिए हैं, इन्होंने भी किए वही ना जो हुकूमत में है उन्होंने भी कर दिए, अभी उनको एक महीना नहीं गुजरा तो वो जलसे पे वो भी उठ गए। लिहाजा जो है ना वो आज जरदारी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो ये अपने सिंध में इंटरव्यू ये कह रहा था कि मैं तो कोई लंदन नहीं भागा, मैं इधर ही रहा हूँ, ये वो मतलब ऐसी बातें कर रहा था, मैं तो अपनी आवाम में रहा हूँ, मुझे कोई ये नहीं कह सकता। मतलब वो ज़ाहिर जल्दी फोड़ बढ़ जानी है, इलेक्शन की तरफ ही उन्होंने इन दी एंड आना है। यही है ना, असल में कवरेबल नहीं ना हो रहा अब जो है ना। खैर पाकिस्तान को छोड़ें, जिस वीडियो पे हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वीडियो की बात करनी नहीं चाहिए। वो इससे रिलेटेड इसलिए है कि उन्होंने अपने मुल्क को जो है ना वो एक ट्रैक पे, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि वो ट्रैक पे आप चले गए तो आप उनको कोई मसला नहीं, इसलिए वो रिलैक्स हैं आप किसी की, क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, और सबसे ज्यादा जो है ना वो टीम की तो बात की। वैसे मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसने ना ये लिखा हुआ था, वो जो इंडिया के जो वजीर खारजा है, क्या नाम है उनका, शंकर और बिलावल भुट्टो जो हमारे वजीर खारजा, उनका उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था और जमीन आसमान का फर्क था। कहीं वो पढ़े लिखे, वो कितना उनको एक्सपीरियंस था, ये वो हमारे वो बिलावल साहब जो थे वो जस्ट बस बेटे हैं जरदारी के, ऐसे फर्क पड़ता होता है। बहुत अच्छे इंसान है भाई वैसे भी जयशंकर साहब, उन्होंने जाकर उनके अमेरिका के सामने नहीं सबके सामने बोला कि भाई हम तेल ले रहे हैं, तो इसमें क्या है? वही मैं कह रहा हूँ कि फर्क पड़ता है ना आपके बैकग्राउंड से, आपकी एजुकेशन से, आपके एक्सपीरियंस से। आप ये देखें ना उनकी कितनी एज है, कितना उनको एक्सपीरियंस, कितना कुछ उन्होंने सीखा, वो फिर इस पोस्ट पर आए हैं। हमारे जो वजीर खारजा साहब हैं वो कैसे आए हैं कि वो जरदारी साहब के बेटे हैं। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने एक और बात की थी अभी हाल ही में, उन्होंने बोला कि अब तो इनको बहुत वो यूक्रेन याद आ रहा है सारे यूरोपियन यूनियन को। जब यहाँ पर अमेरिका आकर अफगानिस्तान में ये सब कर रहा था तो तब ये कहाँ थे? जब अब इनके लोग मर रहे हैं तो इनको बहुत दुख हो रहा है, जब इधर मर रहे थे तो इनको कोई परवाह नहीं थी। ठीक है ना, ये सारी आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर होता है, जिसमें किसी मुल्क का कोई दबाव नहीं होता।
बिल्कुल। हर मुल्क के अपने जो है ना जिस तरह वो अपने फैसले कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े होकर कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ भाई। पे इस तरह के बयान नहीं ना जारी हो सकते, क्योंकि पता है आगे से रिजल्ट जिस तरह का आना है और जिस बिल्कुल। तरह का आया है आप बिल्कुल। सब आपने देख ही लिया जिस तरह का रिजल्ट है। तो आप जो है ना वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो वो आप आंखें दिखा सकते हैं, आप आंखें नहीं अपने मतलब एक पॉइंट जो है ना वो उनके सामने रख सामने सकते हैं। रख अगर सकते आपको हैं। कोई दबाव में ला सकता है तो उसको जो है ना वो सीधे से बता सकते हैं कि भाई आप इस तरह थे, हम इस तरह करके जो है ना वो अपना आप स्टैंड हो गए। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।